बलूचिस्तान में मौजूद पीर छत्तल नूरानी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप सचमुच किसी और दुनिया में आ चुके हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के मशहूर इलाके झल मक्सी में खजूरों का एक बाग भी है जो कि पीर छत्तल नूरानी के नाम से मशहूर है। कीरथर पहाड़ी सिलसिले के साथ मौजूद इस इलाके में एक चश्मा भी मौजूद है जो कि कई सदियों से यहाँ बह रहा है। खुदा की कुदरत देखें कि यहाँ पथरीले इलाके में मौजूद इस झील में इंतहाई खूबसूरत मछलियां भी पाई जाती हैं जो कि 2-2 फुट तक लंबी होती हैं। ये नखलिस्तान नुमा इलाका कोयटा से 235 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ तक एक प्रॉपर हाईवे आती है, इसलिए अब यहाँ पर काफी ज्यादा सयाह बलूचिस्तान और सिंध से आने लगे हैं। यहाँ ठंडे पानी में मौजूद मछलियों के साथ नहाने और शहर के शोर-गुल और आलूदगी से दूर आकर पिकनिक मनाना उम्र भर याद रहने वाला एक तजुर्बा बनता है। अगर आपको पीर छत्तल नूरानी का ये नखलिस्तान अच्छा लगे तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 9, किला रानी कोट, सिंध। दोस्तों, सूबा सिंध में मौजूद रानी कोट का ये किला पथरीले चटियल पहाड़ों के बीच मौजूद है। दुनिया भर से आए आसारे कदीमा के माहिरीन इस किले को देखते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किला किसके दिफा के लिए और किससे दिफा के लिए बनाया गया था। आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि 36 किलोमीटर के घेरे के साथ ये किला दुनिया का सबसे बड़ा किला है। अगर इस बात को सुनकर आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ये किला 3 तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जबकि चौथी तरफ से ऊंचे और संगलाख पहाड़ इसे महफूज रखते हैं। चीन में मौजूद दीवारें चीन की तरह इसे दीवारें सिंध भी कहा जाता है। यहाँ पानी का वाहिद जरिया ये चश्मा है जो कि किले में से निकलता है और इर्द गिर्द के इलाके को सैराब करता है। कहा जाता है कि ये चश्मा यहाँ सदियों पहले मौजूद कबीले वालों ने बनाया था और इनमें से कुछ लोग यहाँ आज भी आबाद हैं। नंबर 8, रामा मेडियोज, गिलगित। दोस्तों, नंबर 8 पर हमारी लिस्ट पर रामा मेडियोज आती हैं जो कि एक तिलिस्माती वादी है और अभी तक सयाहों की नजरों से ओझल है। रामा मेडियोज सतह समंदर से 3300 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये खूबसूरत वादी गिलगित बल्दिस्तान के इलाके अस्तोर के करीब मौजूद है। रामा मेडियोज की खासियत यहाँ के लहलहाते दरख्त, खूबसूरत झील और बर्फ पोश पहाड़ियों और चोटियों के नजारे हैं। इस इलाके की खूबसूरती को आप सिर्फ मौसम गर्मा में एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये इलाका साल में 10 महीने बर्फ में ढका रहता है। एक दौर था जब ये इलाका सफेदे और सनोबर के दरख्तों से माला माल था, मगर अब टिम्बर माफिया ने इस इलाके के कुदरती हुस्न को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पहुंचकर आपको पहला एहसास यही होगा कि ये इलाका इतनी कटाई होने के बावजूद भी इतना हसीन और दिलफरेब है। अगर टिम्बर माफिया के नापाक अज़ाइम से महफूज रहता तो ये इलाका कितना खूबसूरत होता। यहाँ पर मौजूद रामा झील और इसकी ठंडी हवा किसी भी आदमी को अपना दीवाना बना सकती है। नंबर 7, गोजल वैली। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 7 पर गोजल वैली का ये इलाका आता है जो कि सतह समंदर से 15,400 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इस इलाके की सबसे खास बात यह है कि एक तरफ से ये चाइना बॉर्डर को टच करता है तो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान को, और यहाँ से पाकिस्तान की सरजमीन का आगाज होता है। पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाने वाली कराकोरम हाईवे भी गोजल वैली में से होकर गुजरती है। 1974 से पहले गोजल हुंजा स्टेट का हिस्सा था और इस पर मीर ऑफ हुंजा की हुकूमत हुआ करती थी। गोजल है तो बर्फ पोश चोटियों से घिरा हुआ जहां दूर दूर तक आपको कोई और इंसान नजर नहीं आता, मगर इस इलाके की जियोग्राफिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। न सिर्फ गोजल वैली का इलाका बहुत खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चों की आंखें नीले रंग की होती हैं और इनके गाल आड़ू की तरह लाल होते हैं। यहाँ काले रंग के पानी की एक छोटी सी झील भी पाई जाती है जिसे बोरिथ लेक कहते हैं। ये इलाका पिछले कुछ सालों में दहशत गर्दी की वजह से पूरी तरह मुतासिर हुआ है और सयाह अब इस तरफ ज्यादा रुख नहीं करते। यहाँ पर मौजूद लोगों का रोजगार यहाँ आने वाले सयाह से वाबस्ता होता है। अगली दफा आप गलियात का अगर रुख करें तो गोजल वैली जरूर जाएं। नंबर 6, गांची, गिलगित बल्दिस्तान। दोस्तों, गिलगित बल्दिस्तान का इलाका गांची हमारी लिस्ट पर 6ठे नंबर पे आता है और ये इलाका पीले रंग के पॉपुलर के खूबसूरत दरख्तों की सरजमीन है। गांची का सबसे मशहूर मुकाम
खपलू है, जो कि अपने नीले पानियों, बर्फपोश चोटियों और खूबसूरत सड़कों की वजह से मशहूर है। यहाँ पर आबाद लोग बहुत मिलनसार और बड़े दिल के मालिक हैं। ये लोग यहाँ पर पिछली कई सदियों से आबाद हैं। यहाँ पर मौजूद सड़क के दोनों तरफ पॉपुलर के पीले दरख्त हैं, जिनके पत्ते मौसम खिजा में जमीन पर आ गिरते हैं। किसी ऊंचे मुकाम पर चढ़कर इस इलाके का नजारा लें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन यहीं पर फिल्माया गया हो। गांची का दिलफरेब इलाका आज से बहुत पहले मुकम्मल तौर पर बुद्ध मत के पैरोकारों की सरजमीन था और आज भी यहाँ सदियों पुराने बुद्ध मत के मुजस्मे और बाकियात पाई जाती हैं। 1570 में सैयद नासिरुल तूसी और सैयद अली अल तूसी यहाँ पहुंचे और यहाँ पर आके इस्लाम का बोलबाला किया। यहाँ पर खपलू फोर्ट के नाम से एक किला भी है, जो कि 1840 में राजा दौलत अली खान ने यहाँ पर बनवाया। इनके खानदान ने यहाँ पर 700 साल तक हुकूमत की। आज इनका बनाया हुआ खपलू फोर्ट सरीना होटल में बदल चुका है। नंबर 5, दूधी पत्थर झील कागान वैली। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद लुलूसर दूध पत्थर नेशनल पार्क में मौजूद दूधी पत्थर झील पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों पर 5वें नंबर पर आती है। ये झील सतह समंदर से 3800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। दूधी पत्थर झील का पानी हल्के सब्ज और नीले रंग का है। ये पानी इंतहाई ठंडा होता है क्योंकि ये सीधा ग्लेशियर से निकलकर आ रहा होता है। इस इलाके में बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें काला रीछ, लूमड़ी, बर्फानी चीता और बहुत से नायाब परिंदे शामिल हैं। आपको ये जानकर शदीद हैरानगी होगी कि दुनिया से बर्फानी चीता नापैद हो चुका है और दूधी पत्थर का इलाका अब दुनिया में वही जगह है जहाँ पर बर्फानी चीता तब जाके मिला है जब साइंसदान यही समझ रहे थे कि ये चीता दुनिया से खत्म हो गया है। नंबर 4, कचोरा लेक गिलगित। दोस्तों, स्कर्दू के खूबसूरत मुकाम से थोड़ा आगे जाएं तो 2 झीलें आती हैं जिन्हें कचोरा लेक्स कहते हैं। इनमें से एक को अपर कचोरा और दूसरी को लोअर कचोरा का नाम दिया गया है। ये झीलें कराकोरम माउंटेन रेंज का हिस्सा हैं। सतह समंदर से 2500 मीटर की बुलंदी पर मौजूद अपर कचोरा झील की अपनी गहराई 70 मीटर है। यहाँ गर्मी में दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि सर्दियों में इस झील का पानी पूरी तरह मुंजमद होकर बर्फ बन जाता है। अपर कचोरा झील की खूबसूरती अभी तक आम लोगों की नजरों से ओझल है क्योंकि यहाँ पर पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से सिर्फ वही लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं जो कि ट्रैकिंग और मुहिम जुई के शौकीन होते हैं। लोअर कचोरा लेक को शंग्रीला लेक भी कहा जाता है और ये नाम इसके साथ मौजूद शंग्रीला रिजॉर्ट की वजह से दिया गया है। यहाँ पर मौजूद शंग्रीला रिजॉर्ट पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। ये रिजॉर्ट पाकिस्तान आर्मी के महमूद असलम खान अफरीदी ने 1983 में बनाया था। इस रिजॉर्ट की वजह शोहरत यहाँ पर मौजूद एक होटल है जो कि एक जहाज में बना है। ये जहाज बहुत पहले यहाँ पर क्रैश हुआ था और इस दुश्वार गुजार मुकाम से इस जहाज को वापस उठाकर लेकर जाना एक नामुमकिन काम था। शंग्रीला रिजॉर्ट के मालिक ने इस तबाहशुदा जहाज को खरीद लिया और इसे ठीक करके एक मुनफरिद किस्म का होटल बना लिया। शंग्रीला तिब्बतियन जुबान का लफ्ज है और इसके मायने है हेवन ऑन अर्थ, मतलब कि जमीन पर जन्नत। नंबर 3, नलतर वैली गिलगित बल्दिस्तान। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 3 पर नलतर वैली है जो कि गिलगित से 54 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पहुंचने का वही जरिया ये जीप्स हैं जो इस इलाके में चलती हैं। ये इलाका पाकिस्तान में स्की के शौकीन हजरात का सेंटर है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि नलतर वैली के रहने वाले हर लड़का, लड़की, आदमी और हत्ता के औरतों तक का पसंदीदा मशगला बर्फ पर स्केटिंग करना होता है। नलतर वैली का ये इलाका जंगलात की खूबसूरती और झीलों के कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ के लोग गरीब होते हैं और स्केटिंग का महंगा गियर नहीं खरीद सकते, इसलिए ये लोग अपने खुद की बनाई हुई लकड़ी के स्केटिंग शूज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के एक लोकल नौजवान मोहम्मद अब्बास ने कनाडा में होने वाले स्केटिंग के मुकाबलों में शिरकत भी की थी। नंबर 2, आंसू झील कागान वैली केपी के। नंबर 2 पर मौजूद इस झील का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि इसे आंसू झील क्यों कहा जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल इंसानी आंख से निकलने वाले आंसू जैसी है और इस झील के बारे में 1993 तक किसी को पाकिस्तान में पता ही नहीं था। ये झील सतह समंदर से 4425 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ मलका पर्वत के नाम से एक पहाड़ मौजूद है जो कि कराकोरम माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ है। 1993 में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 पायलट्स जो कि इस इलाके के ऊपर से प्रवास करते हुए गुजर रहे थे तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर एक झील मौजूद है जो कि इंसानी आंसू के कतरे की शक्ल की है। साल में 10 महीना ये जगह बर्फ से ढकी रहती है। आप सिर्फ जुलाई और अगस्त में आंसू झील तक पहुँच सकते हैं। नंबर 1, अस्तोला आइलैंड बलूचिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कुदरती हुस्न की बात होगी तो लोग आपको मुख्तलिफ पहाड़ी मुकामात गिलगित, हुंजा, कागान वैली या चित्राल जैसे इलाकों का जिक्र करते मिलेंगे। हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर मौजूद बलूचिस्तान का अस्तोला आइलैंड है जिसे यहाँ की मुकामी जुबान में
जजीरा हफ्तलार भी कहा जाता है। अस्तोला आइलैंड 15 किलोमीटर लंबा और 2.3 किलोमीटर चौड़ा एक जजीरा है जो कि अभी तक आबाद नहीं है। इसकी वजह शोहरत यहाँ मौजूद 7 मुख्तलिफ चोटियां हैं। ये जजीरा बलूचिस्तान के साहिल से 25 किलोमीटर दूर बहरे अरब में वाक़या है। आप पसनी के साहिल से एक लाउंज किराए पे लेकर अस्तोला आइलैंड पहुँच सकते हैं। अस्तोला आइलैंड के पानी में बॉटल नोज डॉल्फिन भी पाई जाती है। ये जजीरा कितना पुराना है ये तो कोई नहीं जानता, मगर इसका जिक्र किताबों में 325 कबले मसीह में भी मिलता है, जब एडमिरल नरचोस को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहरा अरब और खलीज फारस को एक्सप्लोर करने की गर्ज से भेजा था। 1982 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया जो कि रात के अंधेरे में बहरा अरब में चलने वाले बहरी जहाजों की रहनुमाई का काम करता है। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है जिसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। अस्तोला आइलैंड आज भी अपने नेचुरल फॉर्म में मौजूद है क्योंकि यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है।